सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ है अनुभव पांचाल। जैसा कि आप इस चेहरे को पहले भी आपने कई कई चैनल्स पे देखा होगा। इनने अभी रिसेंटली एम्स फार्मासिस्ट क्वालिफाई किया था AII-2 के साथ। सो कैसे हो अनुभव आप? मैं तो बढ़िया। आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ भाई। आप एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुभव पांचाल एंड आई एम currently pursuing MS Pharm in Pharmacology and Toxicology from NIPER Mohali, and I have achieved All India Rank 2 in GPAT 2025 and AIMS CRE, and I have also achieved All India Rank 5 in NIPER MS Pharm and All India Rank 1 in NIPER MTech. ओके, तो सारी ही सिंगल डिजिट रैंक में आपने Yes. सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए। सो अनुभव, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब की बार NBMS ने 7 मार्च को जीपैट का पेपर रख दिया है, जो कि मतलब कह सकते हैं 2-2.5 महीने पहले ही एग्ज़ाम हो रहा है इस बार। जैसे हमारे टाइम पे पिछले साल 27 मई के अराउंड हुआ था, बिल्कुल लाइक मई भी एंड ही मान लो। और इस बार इतना जल्दी हो रहा है, तो मतलब अब की बार सिर्फ 2 ही महीने हैं प्रिपरेशन के लिए मोस्टली देखा जाए, क्योंकि जो 1 साल वाले हैं जिनने 1 साल से अभी स्टार्ट करी होगी प्रिपरेशन, अपने थर्ड ईयर खत्म होने के बाद उनके पास इतना टाइम नहीं मिला होगा। उनका सिलेबस भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा मोस्टली, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इन 2 मंथ में लास्ट में तो उनकी? मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 महीने रह रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने रिवीजन पे फोकस रखे, है ना। तो जो भी आपने क्लास विलास लेनी थी वो ज़्यादातर ले ली है, तो इस वक्त 2 महीने अपने रिवीजन अच्छे से करें कि आपने रिवीजन जहाँ भी आपका लैग कर रहा था, और रिवीजन अच्छे से करने के बाद मैराथन वगैरह अच्छे से लें, MCQ अच्छे से प्रैक्टिस करें और टेस्ट वगैरह दें, और प्रीवियस ईयर टेस्ट वगैरह और मतलब जो भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज थी, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लो कि आपको पता लग जाए कि कहाँ से क्वेश्चंस आ कहाँ रहे हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं और टॉपिक आप से। कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो। बेस्ट, हाँ राइट। हाँ। मैं अनुभव ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने जितने टेस्ट दिए होंगे उसमें आपके जितने नंबर आते होंगे, उतने ही मैं मानता हूँ कि लास्ट में भी उतने ही नंबर बने होंगे आपके असली रियल जीपैट जब आपने दिया होगा। +-10 मान के चल सकते हैं। जो आपके मॉक्स में रहते होंगे नंबर, वही लास्ट में आए होंगे इतने ही। हाँ, जो मैंने 50 मॉडल पेपर टेस्ट दिए थे उनमें मेरे करीब करीब 350 से लेके 430 या 440 तक नंबर आते थे। तो इसी रेंज में नंबर आते थे, तो मेरे नंबर भी इसी रेंज के जस्ट बीच में ही आए बीच हैं, में ही आए हैं। 384 जीपैट में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली जो 50 मॉडल पेपर करवाते हैं लास्ट में TDC वाले, वो मतलब काफी हेल्पफुल होते हैं। मतलब उनसे आपको रियल एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो टेस्ट देते हैं वो बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो मेहनती होते हैं, या जो असल में मेहनत कर रहे होते हैं। तो अगर आप वहाँ रैंक ला पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि 90% चांस है कि आपकी जीपैट, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बच्चे वही पेपर दे रहे होते हैं जो सीरियस है, और वही आपका कंपटीशन है लास्ट में, अगर आप रैंक के लिए compete कर रहे हो। और अगर क्वालिफिकेशन की बात है तो फिर तो वो अलग पाथवे हो गया आपका, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इतना पेपर टफ नहीं आता कि आप रैंक ना ला पाओ अच्छी। अगर आप मेहनत करोगे तो रैंक लाना रैंक ला इतना सकते हो। मुश्किल नहीं है। 1-1.5 साल बस आपको कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी कंसिस्टेंसी है। मैटर करनी है। अभी मतलब 2 महीने में लास्ट में क्या करना चाहिए ऐसा कि, जैसे आपने बोला रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बाद PYQ सॉल्व करो जितना हो सकता है। और मैं बोलता हूँ कि जितना मेजर सब्जेक्ट्स को आप अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो आप, क्योंकि जिसने माइनर सब्जेक्ट्स आपने अपने बी फार्म के टाइम जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है, और माइनर से मोस्टली सुपरफिशियली ही क्वेश्चन आते हैं, इतना ज़्यादा डीप में नहीं आते। आएंगे तो मेजर से ही आएंगे डीप में, है ना, राइट अनुभव? पूरा। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पहले चेक कर लो कि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपका फार्माकोलॉजी का कोई टॉपिक, फार्माकोलॉजी आपकी है अच्छी पर आपका हार्मोन अच्छा नहीं है, आपने हार्मोन छोड़ दिया है या आपने एंटी माइक्रोबियल छोड़ दिया, तो वो चेक करो कि टेस्ट में आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा है, या आप जब आप टेस्ट देते हो तो आप देखते हो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा गलतियां हो रही है, तो उसे स्ट्रॉन्ग करो। और जो चैप्टर छोड़ रखे आपने, जैसे कुछ ना कुछ छोड़ रखा होगा आपने मेजर में भी, तो उसे आप इंक्लूड करो, उसे देखो कि वो मतलब कहाँ गलती हो रही है, अगर हो रही है तो मेजर्स में स्पेशली, और माइनर में देखो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन्हें भी स्टार्ट कर दो इंक्लूड करना, कि लेट मत करना कि पेपर, क्योंकि आप रिवीजन 5-6 बार जब तक नहीं करोगे माइनर का भी, तो जब तक याद नहीं रहेगा आपको। तो जो भी सब्जेक्ट आपने छोड़ रखे हैं जो आपको इंक्लूड करने हैं, वो अब इंक्लूड करना स्टार्ट कर दो, लेट मत करना। लाइक वही 2 मंथ्स अब लास्ट में रिवीजन ही सबसे मेजर पार्ट होता है। कोई भी जितना भी पढ़ ले, अगर उसने रिवीजन नहीं किया हुआ तो उसको एग्जाम में रिकॉल ही नहीं हो पाएगा जो चीज़ है। और मेजरली सब्जेक्ट से, जैसे अनुभव का पहले भी फार्माकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था और अभी भी वो फार्माकोलॉजी में ही MS कर रहा है, तो फार्माकोलॉजी के लिए क्या टिप रहेगी? मेजरली आई थिंक क्लासिफिकेशन ही मेन होता है फार्माकोलॉजी की।
सबसे ज्यादा? हाँ, क्लासिफिकेशन इज वेरी मेन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप क्लासिफिकेशन अगर समझ जाओ तो उससे आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाता है। जैसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन कैसे हैं कि अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको मैकेनिज्म भी पता लगता है, मैकेनिज्म भी पता तो लग अगर जाता है। मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आएंगे हाँ। तो भी आप कर लोगे। तो क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जैसे जनरल फार्माकोलॉजी वगैरह उसमें क्लासिफिकेशन नहीं है, तो आपको ये भी नहीं ध्यान है, रखना हाँ, है कि वो भी पढ़नी है, राइट, उसमें राइट। फॉर्मूले वगैरह भी याद रखने हैं आपको, हाँ। है ना, कि फॉर्मूले वगैरह में कंफ्यूज नहीं होना, हाँ। वॉल्यूम, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, क्योंकि इनमें थोड़ा सेम सेम फॉर्मूले होते सा, हैं। राइट, अगर राइट। आपने बराबर रिवीजन नहीं करा तो आप नहीं गलत किया। करके आओगे, तो उसका भी ध्यान रखना। और कुछ जैसे कुछ टॉपिक्स में जैसे डायूरेटिक्स हो गए, उधर से एडवर्स इफेक्ट्स भी आता है, एडवर्स क्योंकि इफेक्ट्स, राइट। हाइपोकैलेमिया, क्योंकि बहुत राइट, कंफ्यूजिंग है ना राइट, वो। राइट। तो ऐसे कुछ पॉइंट जो आपको पकड़ने हैं, जैसे एडवर्स इफेक्ट मेनली डायूरेटिक में आपको ज्यादा दिखेंगे और जगह राइट। ज्यादा नहीं आते, नहीं या आते। कोई स्पेशल एडवर्स इफेक्ट मिलेगा जैसे ग्रे बेबी सिंड्रोम, राइट, ब्लू राइट। बेबी सिंड्रोम, ये अगर आपको मतलब मिलेगा, ये ऐसी चीज है कि ये पॉइंट टू हाँ। पॉइंट आपको रिमेम्बर होना चाहिए, हाँ। क्योंकि ये पेपर में कोई गलत नहीं करने वाला हाँ, जिसने अच्छे से पढ़ा है। हाँ, जिसने अच्छे से पढ़ा है वो कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ा है। तो हाँ। अगर आपने गलत करे तो तो आपके मार्क्स मतलब आप फ्री के आपने हाँ, वहीं फ्री मतलब के नंबर आपका गवाए फ्री के नंबर गवा दिए वहीं की वहीं हम्म। आपने। और मतलब अनुभव ने अभी रिसेंटली एम्स फार्मासिस्ट भी क्वालिफाई किया, तो अनुभव मेरे को नहीं लगता कि आपने अलग से कुछ प्रिपरेशन करी होगी उसके लिए ज्यादा, एम्स हाँ, मैं फार्मासिस्ट एक्चुअली के उसके लिए। लिए मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाई करी पढ़ाई नहीं, नहीं बीच में हुआ। मैंने पढ़ाई छोड़ भी दी थी, मतलब ज्यादा हो नहीं पाई थी इधर उधर आने के चक्कर हाँ। में। तो वो मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा भी था मैंने उसके लिए 10-12 दिन, पर वो आराम से वही आपने अपना जीपैट हाँ, का ही पूरा जीपैट रिवाइज में किया होगा 10-12 दिन पूरा। थोड़ा बहुत पढ़ा और उससे ही आराम से हो गया वो। तो अगर आपने अच्छे से जीपैट में बहुत अच्छे से आप मेहनत मेहनत लोगे, कर ली। तो आप कोई भी फार्मासिस्ट या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो भी फार्मेसी का है वो निकाल लोगे। ना निकालो ऐसा सवाल हो नहीं नहीं पैदा सकता। होता। और अभी भी मतलब 2 मंथ्स है, अभी नया साल है, न्यू रेजोल्यूशंस लेंगे लोग, मतलब उसमें सबसे पहले आप लिस्ट में यही डालो ना कि जीपैट क्वालिफाई करना है और नाइपर में आना है आपको, क्योंकि नाइपर की लाइफ एक अलग लाइफ है आपकी। मतलब आपको नाइपर मौली की अलग ही लाइफ है आपकी। आपको सबसे अच्छा मिलेगा, सब नाइपर में आपको सीखने को मिलेगा। सीखने को मिलेगा। पर आपको अगर कैंपस लाइफ चाहिए तो नाइपर मोहाली आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अंडर 100 रैंक तो चाहिए अगर आपको अपनी मन पसंदीदा ब्रांच चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और बाकी मतलब लास्ट मंथ में रिवीजन ही मेजर है। हाँ, रिवीजन और प्रैक्टिस करना, राइट। वीकनेस को रियलाइज करना कि मेरी वीकनेस क्या है और उसे इम्प्रूव करना कि कौन सा सब्जेक्ट है जो मेरा छूट रहा है, साइज रिडक्शन में लॉज है वो मुझे याद नहीं आ रही, तो वो सब आप देख के इम्प्रूव करना। डेफिनेटली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपने रिवीजन बहुत ज्यादा भी कर लिया तो उसके बाद आपको रियलाइज नहीं हो पाता कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। तो वो आप टेस्ट में आपको चेक करना है कि आपकी वीकनेस क्या है, क्या पॉइंट है या क्या सब्जेक्ट है जो आपको नंबर कटवा रहे हैं आपके, तो उन पे ज्यादा ध्यान देना है। और अनुभव जहाँ तक मेरे को पता है आपने गेट एग्जाम नहीं दिया था, है ना? हाँ, दिया था आपने। हाँ, गेट एक्सेल से। आपका क्वालिफाइड था? हाँ, तो मेरी 900 के आसपास कुछ रैंक थी। तो मैंने क्वालिफाई था। अच्छा, आपका गेट भी क्वालिफाइड था? गेट एक्सेल भी क्वालिफाई था। तो गेट के लिए मतलब ऐसी कोई आपने ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी होगी मेरे हिसाब से, पीवाईक्यूज वगैरह आपने सॉल्व किए होंगे? मैंने एक्चुअली गेट के लिए अलग से कोई पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व नहीं करे, बस 10-12 दिन पहले थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा था। एक्स्ट्रा पढ़ लिया होगा। हर सप्ताह में रिवीजन उनका कर रहा था। अच्छा। एक्स्ट्रा रिवीजन कर रहा था 2-3 दिन, तो मैंने वो एक्स्ट्रा रिवीजन करा था। थोड़ा बहुत कुछ शायद आई थिंक नॉन फार्मा का भी मतलब हाँ, नॉन फार्मा उसमें आता है, मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह, मैथ्स के फॉर्मूले, राइट देख के गया था, है ना, और थोड़ा बहुत पैटर्न वगैरह देख लेना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। हाँ, थोड़ा गेट का पैटर्न, किसी में नंबर कटते हैं, किसी में नंबर नहीं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन उसमें पता लगा था कि इसमें आप एक से ज्यादा ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें, राइट, वो सब आपको राइट पता लगे, पहले से देख लेना। तो मतलब यही है कि 10-15 दिन मैक्सिमम, उससे पहले जैसे फरवरी में गेट का एग्जाम है तो उससे पहले 10-15 दिन पढ़ लेना। इससे पहले अभी से 1 जनवरी से चालू मत कर देना, क्योंकि आपका पहला गोल है कि जीपैट क्वालिफाई करना, ना कि गेट क्वालिफाई करना, क्योंकि गेट से आपको आईआईटी मिलेंगे लेकिन आईआईटी में एमटेक फील्ड मिलेगी, ना कि एम फार्मा। क्योंकि हमारे टाइम पे एक्चुअली बात ये भी थी ना कि गेट और जीपैट में बहुत ज्यादा टाइम था, राइट। तो हम टाइम दे भी सकते थे। जैसे कोई चाहे कि मुझे गेट के लिए पढ़ना है, पर आप नहीं कर सकते ना। अब आपका जीपैट भी यही है और गेट भी यही है, तो गेट को आपको सेकेंडरी रखना है, उसे पढ़ लेना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जीपैट में मेरा अच्छा हो जाए, कि बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जीपैट के लिए मेरी अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ना कि इसलिए कि गेट में ही मुझे करना ही है। और जितना आप मेहनत कर सकते हो उतना हार्डवर्क कभी आपको कर लेना है, क्योंकि एनबीएमएस का कुछ नहीं पता, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलता है। उसको जैसे क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, लेकिन घुमा फिरा के वो क्वेश्चंस कैसे देता है आपको नहीं पता कि इस साल का पेपर हार्ड आएगा, टफ आएगा। आप बिल्कुल ये सोच के मत चलना कि उसने 2.5 महीने पहले पेपर कर दिया तो इजी आने वाला है, वो कुछ भी हो सकता है। और यही है कि आप जितना ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस रखोगे उतना ज्यादा आप अपना बेस्ट दे पाओगे, राइट?
अनुभव? जाहिर सी बात है कि जैसे पिछली बार आपने देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से हर बार क्वेश्चन आते हैं, हाँ, नहीं आए, नहीं आए, टाइट्रेशन से आते नहीं हैं, आए, है ना, तो उस राइट। चीज को ध्यान रखना है कि हाँ। कोशिश करनी है कि मैक्सिमम पार्ट अपना कवर करना है। मतलब इन 2 महीनों में आप एक बार हर टॉपिक से जो जो इम्पोर्टेंट है हाँ। उनसे गो थ्रू हो जाए, हाँ। जिससे आपको एक आइडिया लग हाँ, जाए कि मतलब क्वेश्चन बेसिक कैसे आइडिया करने आपको हैं। हर टॉपिक का हो जैसे थोड़ा थोड़ा। आपको कोई टॉपिक छोड़ने का मन है तो उसमें आप बेसिक पढ़ लो बस। जैसे बेसिक, कोग्नोसी में बहुत हाँ। टफ लगता है बच्चों को तो काफी। हाँ, तो उसमें आप एल्कोलाइड्स पढ़ लो, ग्लाइकोसाइड्स ग्लाइकोसाइड्स पढ़ लो, और कुछ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लो। इंट्रोडक्शन से ही मेजरली हाँ, क्वेश्चन सारे introduction कवर से हो जाते हैं, मेजरली कवर हो जाते नहीं तो एल्कोलाइड्स हाँ। वगैरह से आ जाते हाँ, हैं तो आप मेजरली। वहाँ पे थोड़ा बहुत देख सकते क्योंकि हो। मतलब यही एक रैंकर और एक क्वालिफाइड स्टूडेंट में फर्क जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो यही करता है कि आपने फार्माकोग्नोसी छोड़ दिया, आपने केमिस्ट्री छोड़ दी डर के मारे, और एक रैंकर ने वही सब्जेक्ट्स कवर करके यही रैंक लेके आते हैं लास्ट में। तो यही लास्ट में ये रहेगा कि आप रिवीजन पे फोकस रखो और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप टेस्ट दे सकते हैं इस टाइम, क्योंकि टेस्ट से आपको पता लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि जैसा अनुभव ने बताया और बाकी जिन जिन का मैंने अभी तक इंटरव्यू लिया उन सब ने एक ही चीज शेयर करी है कि आपके जितने मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं उतने ही +-10 आपके रियल टेस्ट में भी नंबर आएंगे। हाँ। पूरे के पूरे जनरली 95% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हाँ, और एक दो एक्सेप्शन कुछ हो सकते हैं, हाँ, उनके वो पास तो कुछ हर गड़बड़ हो जाए, पर जनरली ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही आपको होता है। 95% में ही मानना है। हाँ, तो वो लेके चलो, और बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, अनुभव आपका रिप्लाई कर देगा वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।